मानव धर्म। लेखक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। मनुष्य के 10 धर्म। धर्म की आवश्यकता। महाभारत में कहा है, धर्मा सताम हितम पुंसः धर्मश्चैव आश्रय सताम। धर्म आलोकास्त्रयत्सतात् प्रवृत्तः सच्चराचर। अर्थात धर्म ही सत्पुरुषों का हित है, धर्म ही सत्पुरुषों का आश्रय है और चराचर तीनों लोक धर्म से ही चलते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में धर्म का बड़ा महत्व है। धर्महीन मनुष्य को शास्त्रकारों ने पशु बतलाया है। धर्म शब्द ध्री धातु से निकला है, जिसका अर्थ धारण करना या पालन करना होता है। जो संसार में समस्त जीवों के कल्याण का कारण हो, उसे ही धर्म समझना चाहिए। इसी बात को लक्ष्य में रखते हुए निर्मल आत्मा त्रिकालज्ञ ऋषियों ने धर्म की व्यवस्था की है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार तो एक हिंदू सनातन के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत समस्त छोटे बड़े कार्यों का धर्म से संबंध है। हिंदुओं की राजनीति और समाज नीति धर्म से अलग कोई वस्तु नहीं है। अन्य धर्म अवलंबियों की भांति हिंदू केवल साधन धर्म को ही धर्म नहीं मानते, परंतु अपने प्रत्येक क्रियाओं को ईश्वर अर्पण करके उसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन उपयोगी बना सकते हैं। धर्म 4 प्रकार के माने गए हैं: वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, सामान्य धर्म और साधन धर्म। ब्राह्मण आदि वर्णों के पालन करने योग्य भिन्न भिन्न धर्म, वर्ण धर्म और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के पालन करने योग्य धर्म आश्रम धर्म कहलाते हैं। सामान्य धर्म उसे कहते हैं जिसका मनुष्य मात्र पालन कर सकते हैं। उसी का दूसरा नाम मानव धर्म है। आत्मज्ञान के प्रतिबंधक प्रत्यवायों की निवृत्ति के लिए जो निष्काम कर्मों का अनुष्ठान होता है, वह यानी समस्त कर्मों का ईश्वर अर्पण करना साधन धर्म कहलाता है। इन चारों धर्मों के यथा योग्य आचरण से ही हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मनुष्य पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। इन चारों में से कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसकी उपेक्षा की जा सकती हो। वर्ण और आश्रम धर्म का तो भिन्न भिन्न पुरुषों द्वारा भिन्न भिन्न अवस्था में पालन किया जाता है, परंतु तीसरा सामान्य धर्म ऐसा है जिसका आचरण मनुष्य मात्र प्रत्येक समय कर सकते हैं और जिसके पालन किए बिना केवल वर्ण या आश्रम धर्म से पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती। इस कथन का यह तात्पर्य नहीं कि वर्ण आश्रम धर्म सामान्य धर्म की अपेक्षा कम महत्व की वस्तु है या उपेक्षणीय है, तथा यह बात भी नहीं है कि वर्ण आश्रम धर्म में सामान्य धर्म का समावेश ही नहीं है। सामान्य धर्म इसलिए विशेष महत्व रखता है कि उसका पालन सब समय और सभी कर सकते हैं, परंतु वर्णाश्रम धर्म का पालन अपने अपने स्थान और समय पर ही किया जा सकता है। ब्राह्मण शूद्र का या शूद्र ब्राह्मण का धर्म स्वीकार नहीं कर सकता। इसी प्रकार गृहस्थ सन्यासी का या सन्यासी गृहस्थ का धर्म नहीं पालन कर सकता, परंतु सामान्य धर्म के पालन करने का अधिकार प्रत्येक नर नारी को है, चाहे वो किसी भी वर्ण या आश्रम का हो। इससे कोई सज्जन यह ना समझे कि सामान्य धर्म के पालन करने वाले को वर्णाश्रम की आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता सबकी है। अतएव किसी का भी त्याग ना कर सबका संचय करके यथाविधि योग्यता अनुसार प्रत्येक धर्म का पालन करना और उसे ईश्वर अर्पण करके
कर परमार्थ के लिए उपयोगी बना लेना ही उचित है। शास्त्रकारों में से किसी ने सामान्य धर्म के लक्षण 8, किसी ने 10, किसी ने 12 और किसी ने 15-16 या इससे भी अधिक बतलाए हैं। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में इस सनातन धर्म के 30 लक्षण बतलाए हैं और वो बड़े ही महत्व के हैं। विस्तार भय से यहाँ पर उनका विस्तृत वर्णन ना कर केवल भगवान मनु के बतलाए हुए धर्म 10 लक्षणों पर ही कुछ विवेचन किया जा सकता है। मनु महाराज जी कहते हैं, धृति क्षमा दमोस्त्यम शोचम इंद्रियम निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धृति क्षमा दम अस्त्य, अस्त्य मतलब चोरी ना करना, शोच इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्य और अक्रोध, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। ये ऐसे धर्म हैं कि जिनमें किसी भी जाति या संप्रदाय को आपत्ति नहीं हो सकती। सत्य बात तो यह है कि मनुष्य जाति के स्वाभाविक धर्म हैं। मनुष्य में मनुष्यत्व का विकास इन्हीं धर्मों के आचरण से हो सकता है। जिस समय मनुष्य अपने स्वभाव के विरुद्ध इन धर्मों का पालन करना छोड़ देता है, उसी समय उसकी अधोगति होती है। जब मनुष्य जाति में इन धर्मों की प्रधानता थी, तब जगत में सुख और शांति का साम्राज्य था। जो जो इन धर्मों के पालन से मनुष्य जाति विमुख होने लगी, त्यों ही त्यों उसमें दुख और अशांति का विस्तार होने लगा। और आज जगत के मनुष्य प्राणी इन्हीं धर्मों का बहुत अंशों से हास हो जाने के कारण अपने अपने शुद्र स्वार्थ साधन के लिए परस्पर वैर भाव को प्रक्षय देते हुए हिंसक पशुओं की भांति खूंखार बनकर एक दूसरे को ग्रास कर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और इसी से आज अपने आप को बुद्धिमान समझने वाले मनुष्यों की बस्तियों में प्राय कहीं पर भी सुख शांति देखने में नहीं आती। जिधर देखिए उधर ही देश के देश दुख के दावान लसे दग्ध हो रहे हैं। धनी से धनी और गरीब से गरीब सभी अशांत प्रतीत हो रहे हैं। दरिद्र, कंगाल और दलितों की अभावमयी अशांति और उनका दुख तो प्रत्यक्ष ही प्रकट है, परंतु बड़ी ऊंची ऊंची विशाल अट्टालिकाओं में रहने वाले, दिन रात मखमली गुदगुदे गद्दों पर लेटने वाले, मोटरों और वायुयानों में स्वच्छंद सैर करने वाले, बड़ी बड़ी मिलों और कारखानों वाले, सब प्रकार की विलास सामग्रियों को इशारा करते ही अपने पास मौजूद पाने वाले, ऊंचे से ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित होकर जनता पर इच्छा अनुसार हुकूमत करने वाले, विज्ञान के नए नए आविष्कारों से जगत को स्तंभित करने वाले, युद्ध सामग्रियों के प्रचुर संग्रह से दूसरे देशों और जातियों को भयभीत करने वाले, अपने कवित्व की अद्भुत कला से लोगों को मुग्ध करने वाले, धर्म उपदेशक के आसन पर बैठकर स्वर्ग का सीधा मार्ग बताने वाले, आंख मूंदे हुए सिर हिला हिलाकर सुनने वाले, संपादक की कुर्सी पर बैठकर सारे जगत की आलोचना करने वाले, बड़ी बड़ी सभाओं में चिल्ला चिल्लाकर शब्दों की झड़ी लगाने वाले और संसार के अन्याय व्यापारों में बड़ी बड़ी कृति करने वाले लोगों की हृदय गुफाओं में यदि घुसकर देखा जाए तो संभवतः उनमें से अधिकांश अंतर अशांति की धधकती हुई ज्वाला से जलता हुआ मिलेगा।
अपने अपने हृदय पर हाथ धरकर हम लोग देख लें कि हमारी वस्तुतः क्या दशा है। समस्त ब्रह्मांड अडंबरों के भीतर किसी तरह भयानक अग्नि लग रही है। इसका प्रधान कारण यदि विचार करके देखें तो बहुत अंश में यही प्रतीत होता है कि हम लोगों ने परमात्मा को भुलाकर और उसकी प्रसन्नता के हेतुभूत सामान्य मानव धर्म का न्यून अधिक रूप में तिरस्कार कर मनुष्य स्वभाव के सर्वथा विपरीत पशु धर्म का आचरण आरंभ कर दिया। हम लोग इस बात को प्राय भूल गए कि धर्म ही मनुष्य का आधार है, धर्म ही जीवन है और धर्म ही मरने पर साथ जाता है। परंतु मनु महाराज जी कहते हैं, ना मूत्र ही सहायार्थ पिता माता च तिष्ठत, ना पुत्र दारा ना ज्ञाति धर्म स्थिति केवलम, एकः प्रजायते जंतुरेक एवं प्रलीयते, एको न भुङ्क्ते सुकृतमेक एवं च दुष्कृतम, मृतम शरीर मृत सृज्य काष्ठलोष्टम समम श्रुते, विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्थ अनुगच्छति, तस्मार्धम्य सहायार्थ नित्यम संचिनुया न छने, धर्मेण ही सहायेन तमस्त तरती दुस्तरम। अर्थात पिता माता पुत्र स्त्री और जाति वाले ये परलोक में सहायता नहीं करते, केवल एक धर्म ही सहायक होता है। प्राणी अकेला ही उत्पन्न होता है, अकेला ही मरता है और अकेला ही पुण्य पाप का भोग करता है। भाई बंधु तो मरे शरीर को काठ और मिट्टी के ठेले की तरह पृथ्वी पर छोड़कर वापस लौट आते हैं, केवल धर्म ही प्राणी के पीछे पीछे जाता है। अतएव परलोक की सहायता के लिए प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा धर्म संचय करें, क्योंकि मनुष्य धर्म की सहायता से कठिन नरक आदि से तर जाता है। धर्म आचरण में यदि आरंभ में कुछ कठिनता प्रतीत हो तो भी उसे छोड़ना नहीं चाहिए। मनु महाराज जी कहते हैं, न सिदन्नपि धर्मेण मनो अधर्मे निवेशयेत, अधार्मिकाणाम पापानाम आशु पश्यन्ति विप्रियम, न धर्मश्च चरितो लोके सद्यम फलति गौरिवः, शनेरा वर्तमानस्तु कृतमूलानि कृतन्ति, अधर्मेण धते ताव ततो भद्राणि पश्यति, ततः सपत्नाय जयति समूलस्तु विनिश्यति। मतलब पापी अधर्मियों की शीघ्र ही बुरी गति होती है। ऐसा समझकर पुरुष को चाहिए कि धर्म से दुख पाता हुआ हो तो भी अधर्म में मन ना लगाए। जैसे पृथ्वी शीघ्र फल नहीं देती, वैसे ही संसार में किया हुआ अधर्म भी तत्काल फल नहीं देता, किंतु किया हुआ अधर्म करने वाले को धीरे धीरे जड़ मूल से नष्ट कर देता है। अधर्मी पहले अधर्म से संभवतः बढ़ता है, फिर उससे अपना भला देखता है, फिर शत्रुओं को जीतता है और अंत में समूल नाश हो जाता है। इन वचनों पर ध्यान देकर हम सबको धर्म का पालन करने के लिए यत्नवान होना चाहिए। अगले 10 निबंधों में मनु कथित उपयुक्त 10 धर्मों पर कुछ विचार किया जा सकता है। धन्यवाद।